लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समय विकास प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में मानव विकास सूचकांक के कई मानकों में सुधार हुआ है। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता के निर्माण का प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देशों के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा है कि इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर रजत जयंती वर्ष के रूप में रजत उत्सव पूरे राज्य में हो रहा है। राष्ट्रपति महोदया ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। आगामी 9 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन है। राज्य के रजत उत्सव के साथ ही हम अपनी आगामी 25 वर्षों की यात्रा के लिए खुद को तैयार करेंगे और उसे आगे बढ़ाने का भी संकल्प लेंगे। की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब प्रौद्योगिकी का सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं बल्कि यह प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नेता बन चुका है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में उभरते विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी में देश का विकास एक नियमित क्रम का सिर्फ अनुपालन नहीं बल्कि इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान विकास और नवाचार योजना का शुभारंभ भी किया। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान और विकास तंत्र को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा विश्व कप ट्रॉफी जीतने पर कहा कि हमारे प्रदेश की बेटी और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। विश्व कप जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति कौर भी शामिल है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और राज्य सरकार की ओर से हम उन्हें 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करते हैं। लेकिन बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ते देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है ये उसके उच्चतम प्रतिमान है। ऐसे में जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया उसमें मध्य प्रदेश की बेटी भी क्रांति गौड़ उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना है, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को जो छतरपुर की बेटी है उसको देने की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी खेलों के सभी प्रकार के ऐसे आयोजनों में हमारी भूमिका इसी प्रकार से रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। भारतीय बेटियों के आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीतने का आगरा में दीप्ति शर्मा के घर पर जमकर जश्न मना। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी माता पिता को समर्पित की। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी दीप्ति शर्मा के घर पहुंचे। उन्होंने भारत को विश्व विजेता बनाने में दीप्ति की भूमिका की सराहना की और दीप्ति के माता पिता को बधाई दी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।